अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। आज मैं आपको दिखा रहा हूं बुखारी रोड, रेलवे स्टेशन गुजरांवाला से लेके डिंगा फाटक तक। रेलवे स्टेशन डाक बंगला, दयाल आश्रम, नया पासपोर्ट ऑफिस और उसके आगे है पुराना पासपोर्ट ऑफिस। जो रहायश है चरण सिंह और बनारसी शाह की, भगत सिंह सराय। उससे आगे इसी रोड पे खूबसूरत मसाजिद हैं और डिंगा फाटक के साथ एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। इसके अलावा वहाँ पे पत्थर का जो लखाई वगैरह है उसकी मार्केट है और ग्राइंडर की मार्केट है। वहाँ जी मैं आपको वो दिखाता हूँ सारा कुछ। तो दोस्तों, हम इस वक्त रेलवे ट्रैक की मगरबी तरफ, जो रेलवे ट्रैक का मगरब की तरफ हिस्सा है जीटी रोड की तरफ, वहाँ पे खड़े हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है इंजन, ये नैरो गेज इंजन है। इसका नाम है 54G। ये दाखिले का दाएं तरफ का रास्ता है और ये बाहर आने का बाएं तरफ का रास्ता है। दोनों रास्ते दरख्तों से हटे पड़े हैं, छाँव है। नैरो गेज ट्रेन पाकिस्तान में तो ख़त्म हो चुकी है। दुनिया का सबसे बुलंद नैरो गेज स्टेशन पाकिस्तान में वाक़या था, बलूचिस्तान में। चूँकि वो अब ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए ये आज़ाद भी छीन चुका है। कान मेहतर जई सोग वैली में ये वाक़या है। उस रेलवे स्टेशन को मैं देख के आया हूँ बलूचिस्तान में, बस उसके सार बाकी हैं। कोयले से चलने वाला ये इंजन अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अब ये सिर्फ देखने और दिखाने के काम आ रहा है। आपने दूर से इसका नज़ारा किया है, अब आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कि दाएं और बाएं जो दो आपको होल नज़र आ रहे हैं, ये लाइट के हैं। इसमें लाइट जला के इसमें रख दी जाती थी जब लाइट नहीं थी, जब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब दियों की मदद से लाइट जलाई जाती थी। टायर देखें जी, आपको पुर्जाजात नज़र आ रहे हैं इसके। और ये देखें, ये कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, शायद जिन्हें हम अमली कहते हैं। ये शायद अमलियों का सामान है। ये आप देख रहे हैं जी पायदान। हम भी इसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त है जी। ये इसके वो औजार हैं जो इस्तेमाल होते रहे हैं। शायद आप पढ़ सकें, ये उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिसने इसको बनाया है। मुझे ये तो नहीं पता ये क्या चीज़ है। जो सिस्टम पहले देखा है इस तरह भी तकरीबन वही टायर, वही सिस्टम है। वहाँ जी आप चलते हैं, आपको स्टेशन की इमारत दिखाते हैं। छाँव और दरख्तों से लदा हुआ रास्ता। ये सामने पटड़ी के मगरब की तरफ जो स्टेशन की इमारत है उसका हिस्सा है। यहाँ पे टिकट मिलती है, बुकिंग होती है, इंतज़ार का है। ये सामने लिखा हुआ है जी गुजरांवाला।
रेलवे पुलिस का थाना भी यहाँ पे मौजूद है। ये मगरबी साइड है, इंतज़ार का है। और ये सामने है जी टिकट का। गाड़ियों के किराएनामे है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में रेलवे का वजूद 1861 में वजूद में आया। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन 1861 में तमीर किया गया। इससे पहले जो सिटी का स्टेशन था जो गिरा दिया गया है, जिसकी वीडियो आप पहले देख चुके हैं, वो इस्तेमाल होता था। ये स्टेशन तकरीबन गैर फाल हो चुका था। 1861 में बनने वाला ये स्टेशन इंतहाई खूबसूरत है, जिसकी बिल्डिंग, जिसकी इमारत आपकी नज़रों से गुजर रही है, मज़ीद गुजरेगी। 2002 में स्टेशन को दोबारा बहाल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रेलवे ने इस बिल्डिंग की खूबसूरती को बहाल करने के लिए 2018 में मरम्मत करवाई, जो कि 2019 में पायत तकमील तक पहुंची। रेलवे स्टेशन गुजरांवाला के 4 प्लेटफॉर्म हैं। लाइन अबूर करने के लिए मुसाफिरों के लिए पुल भी बनाया गया है। रेलवे स्टेशन गुजरांवाला मेन लाइन से मुंसलिक है, जो कि कराची तक पेशावर कोयटा शामिल है। रेलवे स्टेशन गुजरांवाला से 24 घंटों के दरमियान तकरीबन 22 से ज़ायद गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ शहरों के लिए आती हैं जाती हैं, और तकरीबन 1000 के लगभग मुसाफिर सफ़र करते हैं, जिससे पाकिस्तान रेलवे को खतीर आमदनी होती है। 24 फरवरी 2020 को मौजूदा रेलवे मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब ने गुजरांवाला की आवाम को लाहौर तक गुजरांवाला 6 ट्रेनों शटल ट्रेन का तोहफ़ा दिया, जिससे लोगों को सफरी सहूलियात मैसर आई। रेलवे स्टेशन गुजरांवाला पर कंप्यूटराइज्ड काउंटर भी बना है, आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। और सबसे जो इसके अलावा जो हमारे गुजरांवाला, आपको पता है, कारोबारी शहर है, यहाँ के कारोबारी लोग इसी स्टेशन पे अपना सामान वगैरह बुक करवाते हैं, पार्सल वगैरह बुक करवाते हैं। ये गुज़र गया जी ट्रेन की पटरियों से गुज़रने के लिए। ट्रेन बड़ी खूबसूरत चीज़ है जी, लाखों लोगों को आपस में मिलाती है, सस्ता ज़रिया सफ़र है। बहुत सारे लोग बिछड़ते भी हैं अपने प्यारों से। यहाँ पर खड़े हैं जी इस वक्त मगरब की तरफ, और दाएं तरफ रेलवे डाक बंगला गुजरांवाला। ये सामने भी बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे डाक बंगला। रेलवे के अफसरान जब दौरे पे होते हैं या ड्यूटी पे होते हैं तो वक्त दूर तो यहाँ पे ठहरते हैं। अंग्रेज़ दौर में सफरी और रहायशी सहूलतें बहुत कम थी, जिसकी वजह से तकरीबन हर महकमे के डाक बंगले अब भी जहाँ बजहाँ मौजूद हैं। ये रेलवे का डाक बंगला है, पुरानी तर्ज की इमारत है। बड़ा पुरसकून सा माहौल है जी, ठंडी ताज़ा हवा, शोर नहीं है, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। बंगले के साथ ही वाक़ है डिस्पेंसरी, पाकिस्तान रेलवे डिस्पेंसरी। डाक बंगले के अतराफ में दरख्त हैं, परिंदों की आवाज़ें हैं। तो आए जी, अब चलते हैं आगे। यह है जी रेलवे पार्क, इसका मेन गेट है। ये सामने सड़क जा रही है गिल रोड पे। बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है, वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं।
लोगों के लिए, जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनके लिए अच्छी सहूलत है। आपको मैंने सारा स्टेशन दिखा दिया है, इसकी थोड़ी बहुत तारीख बता दी है। तो अब मैंने सोचा जो गिल रोड वाली साइड है वो भी आपको दिखा दी जाए। बिल्डिंग आप देख रहे हैं स्टेशन की। ये स्टेशन की मशरक़ की तरफ है। ये सामने पार्क है। ये मस्जिद। तो जी अब आपको मेन रोड पे लिए चलते हैं। स्टेशन के साथ मस्जिद वाक़या है, जामिया मस्जिद बुखारी, अल्लाह का घर है जी। और इसके साथ बिल्कुल सामने बाएं तरफ है आश्रम, दयाल आश्रम। हाँ जी, आपको ज़रा करीब से दिखाते हैं। इस पे तख्ती लगी हुई है, वो भी आपको पढ़ाते हैं, उसकी फ़ोटो दिखाते हैं आप। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है दयाल आश्रम। बुखारी रोड पे जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से दाएं होते हैं तो बाएं तरफ है दयाल आश्रम। बाहर तख्ती लगी हुई है दयाल आश्रम की, जिसको लाला देव दयाल साहब खुल्लर वल्द भाई अमर सिंह साहब ने अपनी ग्राह से ब्याद गारे खुद हिंदू साहिबान के आराम व आराइश के लिए धर्म अर्थ तमीर कराया। 14 माघ 1984, 27 जनवरी 1928 इसकी जो तारीख लिखी हुई है। इसके जो मुंतजमान हैं वो थे ईश्वर दास, राम लबाया, द्वारका दास, फसरान लाला देव दयाल साहब खुल्लर। आगे लिखा है गालबन गुजरांवाला लिखा है आगे, फसरान लाला देव दयाल साहब खुल्लर गुजरांवाला। देव दयाल साहब खुल्लर गुजरांवाला, इन्होंने ये तमीर करवाया था। इसकी अब बाकियात रह गई हैं। ये देखें, यहाँ पे ड्योड़ी, उसकी छत, और आप देख रहे हैं जो दरवाजे का कुंडा, यही बचा है। बाकी तो दरवाज़ा भी गायब हो चुका है वक्त के साथ साथ, क्योंकि अब काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे रहायश पजीर हैं। और इस दरमियान में लगा हुआ पीपल का दरख्त, काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि पीपल का दरख्त हिंदुओं के नज़दीक मुकद्दस है। और ये इसका ड्योड़ी का दूसरा दरवाज़ा। इससे आगे जो पुरानी बाकियात है वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, मुख्तलिफ रहायशें हैं, घर हैं। सिर्फ यही इसका एक हिस्सा बचा है दयाल आश्रम का। यहाँ के सीना गदर के मुताबिक ये आश्रम इसलिए बनाया गया था कि लोग, जो ट्रेन लेट हो जाती है, यहाँ ट्रेन का लोग वेट किया करते थे। इस वक्त आपको पता है उन वक्तों में इतनी ज़्यादा सहूलियत तो थी नहीं, तो लोग यहाँ पे आराम किया करते थे। लोगों के बैठने के लिए, आराम के लिए जगह बनाई गई थी। हम दोबारा आ चुके हैं बुखारी रोड पे। आगे पासपोर्ट ऑफिस है। बुखारी रोड पे थोड़ा आगे आए तो दाएं तरफ कब्रिस्तान है। सब ने मरना है, सब ने यहाँ पे आना है। कोशिश करें, लोगों से अच्छा सलूक करें, अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं, गुनाहों से बचें, और ये जो कब्रें वाले हैं इनके लिए दुआए खैर फरमा दें। कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने बाएं तरफ लकड़ी चीरने का आ रहा है। बड़ा ही मेहनत तलब काम है जी ये, और बड़ी एहतियात वाला।
बखारी रोड पे पासपोर्ट ऑफिस वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ख़ासकर 8 से 4। ये अल्लाह स्टील वर्क्स है जी। और सामने जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है रश है, लोग हैं, ये सब पासपोर्ट ऑफिस की बरकत। ये है जी पासपोर्ट ऑफिस। ये यहाँ पे जितनी भी रौनकें हैं, जितना भी रश है, पासपोर्ट ऑफिस की वजह से है। आप पासपोर्ट ऑफिस से आगे आएँ तो साथ ही बाएं तरफ है कोठी, इसको वाइट पैलेस, वाइट हाउस, बहुत सारे नामों से याद किया जाता है। आए जी आपको अंदर लिए चलते हैं, इसकी तारीख वगैरह बताते हैं। पहले कभी ये पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था, इसमें इसको साबका पासपोर्ट ऑफिस इमारत भी कहते हैं। शिकस्त खोरदा, साल खोरदा लकड़ी के दरवाजे अपनी दास्तान अपने मुंह से कह रहे हैं। अपने वक़्त की बहुत ही खूबसूरत इमारत रही होगी ये सामने आप देख रहे हैं पानी वाली टंकी, उसके नीचे लोहे का खौल है। ये आप देख रहे हैं ये घर, और ये सारी खाली जगह जितनी भी है, ये सारी खाली जगह है। ये इमारत की फ्रंट साइड है जी। कभी ये पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था, अब तो ये खंडरात की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। ये आप देख रहे हैं जी, इस बिल्डिंग में जो इसका ग्राउंड है, अब बिल्कुल वहाँ कोई दरख्त नहीं है। वहाँ बहुत सारे फलदार दरख्त हुआ करते थे, ट्यूबवेल था, कुआं था, और ये अपने वक़्त की इंतहाई खूबसूरत इमारत रही है। ये देखें जी फुहारे, एक फुहारा आगे है। ये देख रहे हैं जी कदीम तर्ज तमीर का शाहकार है ये, और ये इसके बरामदे का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। ये देखें कैसे इसमें सरिया और किस तरह इसके ऊपर सीमेंट वगैरह, ईंटें वगैरह लगी हुई हैं। और ये देख सकते हैं आप लकड़ी का काम, और ये इनके पिलर हैं जो आज भी मजबूत हैं, खूबसूरत हैं। और ये साइडों की बुर्जियाँ, ये लकड़ी का मेन दरवाज़ा और लकड़ी की छत है अंदर। हमें सिर्फ इसकी बाहर से फ़ोटो लेने की इजाज़त मिली है, अगर अंदर जाने की इजाज़त मिलती तो हम आपको अंदर से भी दिखाते। ये आप देख रहे हैं जी फुहारे। आपने अंदर से तो सारी इमारत देख ली है, मैं ज़रा आपको बाहर से दिखाने लगा हूँ। चरण सिंह और बनारसी शाह, इन्होंने 1934 में रेलवे स्टेशन गुजरांवाला के पास सेंट्री फिटिंग की फैक्ट्री बनाई, और ये फैक्ट्री पूरे इंडिया में माल सप्लाई किया करती थी। ये इमारत की शान और शौकत देखें जी। बेशक खंडरात बता रहे हैं कि कभी ये इमारत बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती। चरण सिंह बनारसी शाह, उनकी औलाद देख सकती है अपने पुरखों की खूबसूरत निशानी, जो हवादसे ज़माना की नज़र होती जा रही है। जो मुझे मालूमात मिली मुख्तलिफ ज़राए से, वो यही थी कि ये चरण सिंह की हवेली है, बनारसी शाह जिन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री कायम की। लेकिन यहाँ पे यूनुस साहब हैं, वो बता रहे हैं उनका नुक्ता नज़र कुछ और है, जो उनकी बानी सुनते हैं। यूनुस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है, ठीक है? जी खैरियत। अच्छा, जो मुझे मालूमात मिली हैं, ये जो हवेली है बताया गया है जी चरण सिंह बनारसी शाह, ये उन लोगों की यहाँ पे रहायशें थी। उन्होंने एक सेंट्री फिटिंग की फैक्ट्री बनाई गुजरांवाला में, जो अंदरून इंडिया तक अपना माल सप्लाई किया करती थी, और यहाँ रेलवे स्टेशन के पास वो फैक्ट्री हुआ करती थी। तो आपके ख्याल में, चूँकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, रहायशी हैं, आपको हमसे ज़्यादा मालूमात हो सकती है, तो ये किसकी मलकियत थी पाकिस्तान बनने से पहले? पाकिस्तान बनने से पहले ये सिखों की रहायश थी। इसमें
ये जिसने घर बनाया उसका नाम था लाभ, बाबा लाभ सिंह। बाबा लाभ सिंह। उसी के नाम से ये रोड चलता था। इसका बाद में नाम चेंज हो गया और इसका नाम बुखारी रोड हो गया। पहले ये बाबा हिस्ट्री लाभ में, सिंह रोड था। हाँ जी, हिस्ट्री में इसका नाम आप अब जब भी देखेंगे कोई पुरानी वोल्ड लिस्टें आप निकालें उसमें नाम इसका लाभ सिंह रोड आएगा। और ये इस हवेली का जो पहचान है वो है सफ़ेद कोठी। सफेद कोठी। लाभ सिंह रोड, सफ़ेद कोठी। अच्छा, इनके बाबा लाभ इनका इसका मालिक था और इसके साथ नगीना फाउंड्री थी। नगीना फाउंड्री वालों के साथ इनका क्या ताल्लुक था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इधर फाउंड्री का जो छोटे मोटे सामान होता था वो इधर भी तैयारी उनकी वो करते थे। तो एशिया की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें ये वो लोहे के वो बनते थे ज़रूरी आलात, एशिया की सबसे बड़ी यही फैक्ट्री थी नगीना फाउंड्री। नगीना फाउंड्री और सफ़ेद कोठी ये साथ साथ थे। नगीना फाउंड्री ख़त्म हो गई उधर, अब रहमान कॉलोनी बन गई है। वो किस साइड पे यहाँ पे? ये साथ वाली जो अच्छा, ये यानी कि जो हाँ जी, दयाल आश्रम। दयाल आश्रम आ गया था उससे पहले जो ये। अच्छा, यानी कि दयाल आश्रम और इस पासपोर्ट के नया पासपोर्ट के सामने। हाँ जी, अच्छा, ये नगीना फाउंड्री हुआ करती ये थी। नगीना फाउंड्री हुआ करती थी और नगीना फाउंड्री वाली साइड से यहाँ से 2 गेट निकलते थे। इस वजह से ताल्लुक ये लगता है कि इन लोगों का या तो ये रहाइश थी उधर, ये उनका ये अपना वो फाउंड्री का कारखाना था। तो बाद में फिर जब इधर वो चले गए, यहाँ से चले गए, एक दिन कोई बंदा इधर इंडिया से मेरे पास आए थे मिलने के लिए ऐसे ही। तो वो कहते थे कि हमने सिखों से ये हवेली ख़रीदी थी 70,000 में। पंजाबी हिंदू थे वो। अच्छा। तो वो बंदा कह रहा था कि जी मेरी शादी भी इधर ही हुई है, अब हम आगरा में रहते हैं, अगर आपका चक्कर इंडिया में लगे तो हमारे पास आप आगरा में ज़रूर हैं। मुझे वो कार्ड भी देकर गया था, मुझे अब उसका नाम तो याद नहीं है। तो बस बाद में फिर मेरा उससे रब्ता भी नहीं हुआ। तो यही इसकी हिस्ट्री है। अब लोग जो मुख्तलिफ आते हैं वो अपनी क्या सरइयों से इसका नाम कोई ना कोई या कुछ और वो तराश लेते हैं, लेकिन इसका नाम यही है, लाभ सिंह रोड, सफ़ेद कोठी, जो बाबा लाभ के नाम से मशहूर थी। अच्छा, यही एक कोठी थी या कोई और भी कोठियाँ थी इनकी? इधर जो है ये तो इधर ही थी, लेकिन इस तरह की गुजरांवाला में एक और कोठी बनी है जो नेशनल बैंक के साथ है और उधर काज़म अली शाह साहब की उधर रहाइश है, वो मशहूर है। बिल्कुल, मैंने वो कोठी देखी हुई है। हाँ जी, मैं गया हूँ वहाँ पे, इसकी फ़ोटो तो नहीं बनाई लेकिन मैं वहाँ गया हूँ। वाकई बड़ी खूबसूरत और बड़ी। काज़म अली शाह साहब का जो घर है वो पुरानी रहाइश है। इसका और उसका जो फ्रंट है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो पॉसिबल है कि ये आपस में कोई रिश्तेदार हों, लेकिन ये मुझे कोई कन्फर्म नहीं है। ठीक हो गया। तो यानी कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मालूमात फराहम की। मैंने सुना है जो ये खाली साइड है, ये जो सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे कोई बाग वगैरह हुआ करता था। ये जो जितनी ये खाली जगह है इधर बाग थे और अनवा किस्म के इधर पौधे लगे हुए थे, जिनमें अनार, अमरूद और आम के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। वो तो मैंने अपनी होश में देखे हैं। टाली के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा काफ़ी मतलब जो टाइम गुजरता गया इधर किसी ने हिफाजत नहीं की वो दरख्तों की, लेकिन इधर बहुत नायाब किस्म के जो थे ना, अंजीर और शतूत, इस तरह के बड़े नायाब किस्म के सारे ही फलदार पौधे लगे हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखें जी, सुनने वाले जो सब दोस्त हैं जो कि सीना गदड़ की मालूमात हैं, आप इसमें कुछ जो अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक या पढ़ी लिखी बात हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं। जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपको दी, जो यूनुस साहब के पास मालूमात थी वो हमने आपको दी। ठीक है जी, तो सर आपका बहुत शुक्रिया, शाद रहें, आबाद रहें। अब ये मलकियत है। अब इस अच्छा, हाँ जी, सॉरी, ये आपने बहुत अच्छा किया। पहले मुझे ये सवाल आपसे करना चाहिए था, अब ये किसके पास है? हाँ जी। पर जब पार्टीशन हुई, सॉरी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जब पार्टीशन हुई तब ये कोठी किन को लाट की गई? पार्टीशन के बाद चौधरी नूर अहमद साहब जो कि इंडिया से ही माइग्रेट करके आए थे, उन्होंने ये हवेली ख़रीदी थी। कितने में ख़रीदी है ये तो मुझे नहीं पता।
उनके बाद उनके जो बेटे थे चौधरी जावेद अहमद संधू साहब, DFO थे वो जंगलात में, वो तो अब हयात नहीं है। अब ये इसकी जो मलकियत है उनके बेटे, 4 बेटे हैं, अली जावेद संधू, उस्मान जावेद संधू, यासर जावेद संधू और अदील जावेद संधू। उनके 2 छोटे जो बेटे हैं वो दोनों वकील हैं। बड़े दोनों जो बेटे हैं वो ज़राअत का ही काम करते हैं। ठीक है, ये अब उनकी मलकियत है। ये अब उनकी मलकियत है, उनकी मलकियत है। और ये उन्होंने अपना बस ये गोदाम ही समझे बना लिया हुआ है। वो अपना जो एक्स्ट्रा कभी खाद या बीज वगैरह या कोई वो अपनी फसल होती है इधर मंडी में लाते हैं, तो कभी वो इधर रख लेते हैं और इधर से फिर वो मंडी में ले जाते हैं। ठीक हो गया। ले जी, आपने सुना है जी, आपने यूनुस साहब हमें बहुत मुफीद मालूमात दी, आपका बेहद शुक्रिया। तो आएँ जी, आप इसी बुखारी रोड पे जो अब हमें नया पता चला ये लाभ सिंह रोड था, तो उस पर हम चलते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है जी, इसको वाइट पैलेस भी कहते हैं, सफ़ेद कोठी भी कहते हैं। मैंने तो काफ़ी दफ़ा इसका विज़िट किया है, ख़ासकर जब पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था तब तो ये बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, मेहरबानी। ये दोनों तरफ में फुहारे लगे हुए थे। जो दाएं तरफ का फुहारा है उसकी बाकियात मौजूद हैं, ये देखें जी। और ये सामने आपको नज़र आ रही है सारी बिल्डिंग। लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम है, शीशे का बड़ा खूबसूरत काम है। जी हाँ जी, शीशे का डिज़ाइन। और लकड़ी दे विच कोई केले नहीं, दरवाजे खिड़कियां जिन्ने भी बनी। ये जो मेन दरवाज़ा है इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है, हैरान कुन, इसमें कोई भी कील इस्तेमाल नहीं किया गया लोहे का। कील की जगह भी यूनुस साहब, कील की जगह क्या लगाया उन्होंने? पुराने दौर में जब लकड़ी का काम किया जाता था तो उसमें कीलों की बजाय बांस की मेखें बनाकर लगाते थे। आप ज़रा क्लोज देखें, ये ज़रा ये इसमें, वाली। हाँ जी, आप क्लोज़अप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जितने भी दरवाजे खिड़कियां बने ये हैं वाले। इसमें कोई भी कील इस्तेमाल नहीं हुआ। वाकई नहीं ये हुआ। पुरानी टेक्निक इसी तरह चलती थी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, जो बाद में ये कील नज़र आ रहे हैं ये आप लोगों ने लगाए हैं? ये बाद में खुद लगाए। अच्छा, खुद लगाए हैं, ज़बरदस्त। दरवाज़ों पे लगा हुआ शीशा। ये जितना भी शीशा है सारा बेल्जियम से इम्पोर्ट है। अच्छा, यूनुस साहब बता रहे हैं जी ये बेल्जियम से शीशा आया सारे का सारा। दी गुलाई की थी। रात बता रहे हैं जी इमारत कभी बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। ये आप पिलर देख रहे हैं, आज भी मजबूत हैं। इन पिलर्स की एक खूबी यह भी है कि इसमें सारी जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं उनको गुलाई में लाया गया है। अच्छा, गुलाई वाली ईंटें हैं। हाँ। ये आप देख रहे हैं वो ऊपर लोहे के साइड पे लगे हुए हैं, ज़बरदस्त। देखें जी, ये क्या बात है जी, बहुत ही कमाल है जी। ये जी सामने वो जगह है जहाँ पे कुछ ना कुछ लाजमी लिखा हुआ होगा। लो जी दोस्तों, आपने देख लिया पुराना पासपोर्ट ऑफिस। अब आगे चलते हैं। वाइट कोठी के थोड़ा सा आगे जाएं तो बाएं तरफ है बटाला हाउस, पुरानी तर्ज का बना हुआ घर है, बड़े खूबसूरत है। ये जो बाएं तरफ आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सराय हुआ करती थी, इसका नाम था भगत सिंह सराय। अब सिर्फ इसकी एक ये दीवार बची है, जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, सिर्फ यही बची है। यहाँ पे मेन दरवाज़ा हुआ करता था जो वक्त बुर्द हो चुका है। बुखारी रोड पे भगत सिंह सराय के दाएं तरफ देखें, रेलवे कैबन, सिग्नल कैबन है उनका। यहाँ से रास्ता जाता है लारी डग तरफ पैदल। बाएं तरफ रोड मुड़ रहा है। इसको असगर अली खां रोड भी कहते हैं, दुल्ले हुमा उस्मान रोड भी कहते हैं। पहले इसका नाम असगर अली रोड था, असगर अली रोड से तब्दील करके दुल्ले हुमा उस्मान रोड रखा गया है। बुखारी रोड
तरफ देखें तो बड़ा खूबसूरत गेट लगा हुआ है, उसके बाहर लिखा हुआ है सुफ़ा। कौमों की तमीर व तरक्की में तालीमी इदारे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बुखारी रोड पे है जी वापडा का ऑफिस। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, डिंगा फाटक। सामने आपको चाय की शेख उर्दनोश की दुकानें नज़र आ रही हैं और ये बाज़ार है, सामने मस्जिद है। हाँ जी चलते हैं इस बाज़ार में। बाज़ार में जाने से पहले आपको दिखा दें, ये सामने जीटी रोड है, डिंगा फाटक जीटी रोड से जा मिलता है। मैकेनिकल शॉप्स हैं यहाँ पे, खासकर ड्रिल मशीन की। सामने लारीड है, पुरानी गल्ला मंडी। सामने डिंगा फाटक और सामने वाला बाजार जहां हम जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। इसका नाम है जी जामिया मस्जिद मक्की। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अल्लाह का घर आबाद करे, आपका अपना घर आबाद होगा। हम इस वक्त खड़े हैं मक्की मस्जिद वाले बाज़ार में। यहाँ पे पत्थरों पे नाम लिखे जाते हैं, तख्तियाँ तैयार की जाती हैं मुख्तलिफ। यहाँ के कारीगर बड़े मशहूर हैं। ये सामने जी कतबा है गुलाम बास भट्टी। गुलाम बास ने एक अफसाना लिखा था कतबा। इन कतबों को देख के मुझे वो याद आ गया है। मक्की मस्जिद के पास काफ़ी सारी दुकानें हैं जो कतबे तैयार करती हैं। गुजरांवाला में ग्राइंडर ड्रिल मशीन की मार्केटें तो बहुत हैं। एक मक्की मस्जिद के पास है, डिंगा फाटक के पास। यहाँ पे आपको पुरानी नई हर किस्म के मॉडल की ग्राइंडर ड्रिल मशीन और इसके अलावा इनके पुर्जाजात और यहाँ पे रिपेयरिंग भी होती है। इस बाज़ार में आपको रिपेयरिंग की भी बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। यहाँ पे रिपेयरिंग भी होती है। ये देखें जी, ये एक मशीन रिपेयर हो रही है। यहाँ पे काफ़ी वर्कशॉप्स हैं। ये देखें यहाँ कोरोना SOPs भी हैं, आगे आना मना है मास्क के बगैर। शुक्रिया। यार देख रहे हैं मुख्तलिफ पुर्जाजात, नई पुरानी मशीनें, बल्कि यहाँ तो काफ़ी सारे ज़रूरी आलात भी हैं। ये आप देख रहे हैं सामने सब दुकानें ग्राइंडर के मुतल्लक हैं, ड्रिल के मुतल्लक हैं। अभी कुछ दुकानें खुली नहीं, हैं। यहाँ पे नई और पुरानी ग्राइंडर के साथ ड्रिल के साथ रिपेयरिंग भी होती है। ये देख रहे हैं आप, रिपेयरिंग जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पे ड्रिल ग्राइंडर, इसकी नई और पुरानी वैरायटी के साथ रिपेयरिंग भी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर AC DC दोनों मोटरें वाइंड की जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से इम्पोर्टेड मेयार के मुताबिक बनाई जाती हैं। ठीक हो गया। ये सुना है जी आपने, ये आप देख रहे हैं।
आपको पूरी दीवार पे नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ पुर्जा जात है। इसी मार्केट में है जी तंदूर, बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी इनकी भी वीडियो बना ले। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी रोटी लगाई है आपने। भाईजान एक बात बताएं, ये जो आपने टेंड करवाई है, टेंड अमूमन ऐसा होता है देहात में, कोई बंदा मुर्गी चोरी कर ले, कुछ चीज़ें चोरी कर ले तो लोग उसकी टेंड कर देते हैं। तो आपने ये किस खुशी में करवाई है? भलवाना का शहर है पहला, तो दूजा सेपी भलवानी करने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भलवाना वाली टेंड है जी नहीं? फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। नहीं डरना ਉਹ ਭਾਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧੋਬੀ ਟੱਪਾ ਮਾਰਨ ਕੋ ਹੱਡੀ ਪਤਲੀ ਤੋੜ ਦੇਣ। नहीं ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ कोई चक्कर नहीं, है। यानी कि भलवाना वाली टेंड है। भलवानी बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो जी दोस्तों, आपने मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, खान साहब का तंदूर देखा, इनसे बातें की थोड़ी सी। जोड़ा फाटक पे फाटक बंद है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का। ट्रेन की आमद है जी देवड़ा फाटक पे। तो मुझे इजाज़त दें जी, खुदा हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।